press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम आज रीजनिंग और एप्टीट्यूड का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसमें दोस्तों एक क्वेश्चन एक आया हुआ था कि 4 साड़ी और 6 शर्टों का मूल्य कितना है, 4800 है। उतनी ही धनराशि से कोई व्यक्ति 2 साड़ी और 9 शर्ट खरीद सकता है। यानी कि बोल रहा है कि 4800 रुपये में ही कोई व्यक्ति जो है वो 2 साड़ियाँ और 9 शर्ट भी खरीद सकता है। यानी कि 2 साड़ी और 9 शर्ट का मूल्य भी 4800 रुपये है और 4 साड़ी और 6 शर्ट का मूल्य भी 4800 रुपये है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बताइए कि एक साड़ी का मूल्य क्या होगा। ठीक है, हमको एक साड़ी का मूल्य बताना है। तो सबसे पहले देखिए, इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको दो इसके लिए इक्वेशन बनाने होंगे और सॉल्व करके इसको निकाल सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो ये मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने मान लिया है कि इस तरह की साड़ियों का जो मूल्य है वो x रुपये है और शर्टों का मूल्य y रुपये है। ठीक है, इस प्रकार हमको यहाँ पर मान लेना है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 4 साड़ी और 6 मूल्यों का मूल्य 4800। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, तो 4 साड़ी का मूल्य और 6 शर्टों का मूल्य मिला करके हमने बना लिया। तो 4x + 6y कर देंगे हम = 4800, ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, और इसी प्रकार बोला गया है कि जो 2 शर्ट हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया उसमें। 2 साड़ी और 9 शर्टों का मूल्य भी 4800 रुपये है। ठीक है, तो 2 साड़ी और 9 शर्टों का मूल्य भी 48 रुपये है। ठीक है, तो ये हमारा दोनों निकल गया। अब यहाँ से इक्वेशन 1 को हमने यहाँ पर देखिए सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 1 को उसमें सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारा ये आ जाएगा इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 से ही। और इसी प्रकार हम इक्वेशन 2 को भी यहाँ पर लिख लेते हैं बस। तो अब क्या करना है आपको, इन दोनों इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है वो किसी तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर आप। तो यहाँ से जो हमारी, चलिए आपको मैं एक बार इसको सॉल्व भी कर देता हूँ, इक्वेशन बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है आपको। देखिए इन दोनों को आपको माइनस कर दीजिए इक्वेशन को, आप इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 करिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका माइनस, ये चिन्ह माइनस यहाँ पर आएगा, इसका माइनस यहाँ पर आएगा, इसका माइनस यहाँ पर आएगा। तो 2x कैंसिल हो जाएगा, तो 9 में से 3 जाएगा मेरा, तो कितना हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 65 = 4800 में से 2400 जाएगा, कितना आएगा मेरा 2400। तो कितना y = कितना आ जाएगा यहाँ पर 400 आ जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर लिया है बस। उसके बाद जैसे ही आपका y का वैल्यू निकल गया, तो आप किसी भी इक्वेशन में यहाँ पर, चाहे तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कहीं पर भी आप इसको पुट कर देंगे, तो आपकी जो है x की वैल्यू निकल जाएगी 600 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो साड़ी का हमने जो क्या माना था, हमने देख सकते हैं आप, साड़ी के मूल्य को हमने x माना था, तो यही जो है हमारा वो साड़ी का मूल्य निकल गया। तो यहाँ पर से हमारा कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, हमारा ऑप्शन जो 4 है ये सही हो जाएगा, 600 रुपीज़। ठीक है, एक साड़ी का मूल्य आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला गया था कि 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है। ठीक है, यानी कि कोई भी 2 संख्याएं हैं लगातार जो कि सम संख्या हैं, तो उनका बोल रहा है कि जो वर्गों का योग है वो क्या है, 340 दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, उनके घनों के बीच का अंतर निकालना है, कितना होगा। ठीक है, तो 2 क्रमागत संख्या कैसे ले सकते हैं हम, माना कि कोई एक संख्या जो है सम संख्या x है, और उसके बाद एक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि हम संख्या लेते हैं 2, तो 2 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी, सम संख्या 4, 4 के बाद कौन सी सम संख्या आएगी 6, यानी कि सम में +2 होते जा रहा है। तो यदि हमने पहली संख्या को हमने x माना है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी x + 2। ठीक है, तो ये हमारी 2 संख्याएं हो जाएंगी। तो इसी को बना करके हम उसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, तो हमने मान लिया है कि यहाँ पर 2 हमारी जो क्रमागत संख्याएं हैं वो क्या हैं, x और x + 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इनके वर्गों का योग 340 है, तो उनके वर्गों का योग देखिए, इसको दोनों को हम लोग स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार क्या हो गया, वर्गों का योग 340 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ बस इसको, ये x² को x² आ गया, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए फार्मूला का करके। a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab, तो वहाँ से ये आ गया। अब बस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, इसको आप सॉल्व करिए। तो ये देखिए सॉल्व करने से आपको यहाँ पर ऐसा कुछ आएगा। तो x की यहाँ पर 2 वैल्यू निकलेगी, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आपका इक्वेशन आ जाएगा, आपका वर्ग समीकरण बन जाएगा आपका इस टाइप का। ठीक है, ये इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ से x की 2 वैल्यू निकलेगी, एक आएगी x = -14, x = 12, तो माइनस वैल्यू को हमको नहीं लेना है।
ठीक है, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर माइनस नहीं हो सकती है, तो हमको क्या वैल्यू लेना है यहाँ पर 12। ठीक है, तो ये पहली संख्या हमारी क्या निकल के आ गई, x इक्वल टू हमारी निकल के संख्या आ गई 12। ठीक है, 12 आ गई। तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, हमने क्या संख्या मानी थी दूसरी, x+2, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 12+2 यानी कि 14। ठीक है, तो ये हमारी संख्याएँ क्या हो जाएंगी, 12 और 14 संख्या हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हमने संख्याएँ निकाल ली, संख्या क्या है 12 और 14 है। ठीक है, तो उनके आप चेक कर लीजिए सही है कि नहीं हमारी संख्या, तो उनके वर्गों का योग करिए आप, कि वर्गों का योग करेंगे तो देख लीजिए करके, ये आ रहा है हमारा 340 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से ये निकल गया, और उसके बाद देखिए इनके घनों के बीच का अंतर निकालिए आप, तो इनके घनों का घन कर देते हैं इनका। ठीक है, तो ये इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये निकालेंगे आप तो ये हमारा आ जाएगा, इसको आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर लिख देता हूँ, यही इसका आंसर आएगा 1016। ठीक है, इसको आप इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा कर करके। ठीक है, क्यूब करना है यहाँ पर, ठीक है, घनों का हमको अंतर निकालना है, तो ऑप्शन 1 हमारा जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि सेब की कीमतों में 20% की कमी आने से क्या हो रहा है, 20% की यदि कमी आ रही है तो जो तौफीक है वो 100 रुपये में 5 सेब अधिक खरीद पाता है। ठीक है, तो इन कीमतों से पहले एक सेब की कीमत क्या होगी, तो पूछा जाए कि यदि इसमें कमी नहीं की गई हो तब सेब की ओरिजिनल कीमत क्या होगी, एक सेब की कीमत कितनी रही होगी वो बताना है हमको। ठीक है, तो इसके लिए देखो सिंपल सा तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि 20% की कीमत में कमी हो रही है। ठीक है, यानी कि क्या उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए 100 रुपये में 5 सेब अधिक मिल रहे हैं उसको। ठीक है, तो यहीं से आपको ध्यान देना है कि 100 रुपये में 5 सेब एक्स्ट्रा आ रहे हैं, यानी कि क्या हुआ हमारा यहाँ पर, मान लीजिए कि आप 100 रुपये में यदि हम 100 रुपये में 20 रुपये की यदि हम कमी करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा हमारा 100 रुपये का 20% कितना होता है 20 रुपये। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि 20 रुपये कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेब उसको जो एक्स्ट्रा सेब मिले थे 5 सेब वो कितने रुपए के थे 20 रुपये कम हुआ, तो 20 रुपये में उसको कितना सेब मिले, मतलब कि 20 रुपये की कमी में 5 सेब मिल रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर 20 रुपये में आपको मिल रहे हैं कितने सेब 5 सेब, यहाँ से ये निकल रहा है हमारा जो है। ठीक है, यानी कि भाई 20 रुपये की कमी हुई तो वहाँ से आपने 5 सेब एक्स्ट्रा कमाए, 20 रुपये में 5 सेब मिल गए आपको, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए एक सेब की कीमत निकाल लीजिए, तो एक सेब की कीमत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20/5 कर दीजिए, तो कितना निकल कर आएगा, एक सेब की कीमत कितनी हो जाएगी, एक सेब की कीमत कितनी होगी हमारी 4 रुपये। ठीक है, ये तो हम, ठीक है, यहाँ पर हो गई एक सेब की कीमत 4 रुपये। तो ठीक है, जब 4 रुपये में हमको मिल रहे हैं एक सेब, ठीक है, तो 100 रुपये में कितने सेब मिलेंगे, तो 100 रुपये भागी 100 में 4 का भाग कर दीजिए, यानी कि 100 रुपये में कितने सेब मिल रहे हैं हमको 25 सेब मिल रहे हैं। ठीक है, 25 सेब मिल रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है हमारा 20 + 5, यानी कि यदि मैं इसको मैं पिछले से तुलना करूँ, मैं पहले कितना रहा होगा सेब का रेट, तो उस हिसाब से इसको 20 सेब मिलने थे। ठीक है, पुराने रेट के हिसाब से, जो कि इसको यहाँ पर 5 सेब एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि पहले जो मिलता 100 रुपये में 20 सेब मिलता, पहले 100 रुपये में 20 सेब मिलता, वहीं पर रेट कम होने के बाद 100 रुपये में 25 सेब मिल रहे हैं। तो हमको निकालना है कि पहले जब रेट कम नहीं किया गया था तब हमको एक सेब कितने में पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे हम, क्योंकि यहाँ 100 रुपये में 20 सेब पड़ रहे हैं हमको। ठीक है, और ये 5 तो एक्स्ट्रा पड़ रहा है कम होने के बाद, यानी कम नहीं था तो ये रेट था पहले उसका, तो देखिए क्या हो जाएगा 100 रुपये में 20 सेब, तो यानी कि एक सेब कितने रुपये में आएगा, तो 100/20, यानी कि कितना निकल जाएगा 5 रुपीज़, यानी कि एक सेब कितने में आ रहा है 5 रुपये में हमारा आ रहा है। ठीक है, समझ में आया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 5, यानी कि हमको पहले सेब मिलता था 5 रुपये में एक सेब, तो जब उसका हमने 20% रेट कम कर दिया तो वही सेब हमको मिलता था 4 रुपये में एक सेब, तो वही क्वेश्चन में निकालने बोला था। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल 270 है और इनमें से एक संख्या 18 दिया हुआ है हमको,
तो अन्य संख्याएं क्या होगी बोल रहा है। ठीक है, तो दोनों का गुणनफल कर लीजिए आप। HCF और LCM का हमको गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें से क्या है, एक संख्या हमारा ये देखिए HCF इंटू क्या बोल रहा है LCM का गुणनफल कितना दिया है 270। उनमें से मान लीजिए कोई संख्या ये मान लीजिए थे हम 18 है। ठीक है, तो हमको दूसरी संख्या हमने मान लिया x से ये निकालना है हमको। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x निकाल सकते हैं आसानी से आप। तो 270 डिवाइड बाई 18 कितना आएगा हमारा, ये 15। हमारा जो ऑप्शन 3 है वो सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो दो व्यावसायिक फर्म A और B दिए गए हैं और उनकी आय का अनुपात हमको दिया है 4:7। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं A और B की आय का अनुपात हमको क्या दिया गया है 4:7 में दिया गया है। अब बोल रहा है कि A की आय में 50% की वृद्धि हो जाती है A की आय में। ठीक है, तो A की आय में वृद्धि हो जाती है 50% की, यानी कि 1.5 हो जाएगा। वो 50% की वृद्धि कर दिया हमने, तो वो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा A की आय। और B की आय में क्या हो जा रही है, कमी आ रही है। B की आय में कितनी कमी आ रही है 25% की कमी आ जा रही है, यानी कि कितना हो जाएगा वो, आप 100% में 25% की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा वो 0.75 ये आ जाएगा। क्वेश्चन में यही बोला गया है। फिर बोला है कि यदि दोनों फर्मों की नई आय में 4500 रुपये का अंतर है। ठीक है, तो ये होने के बाद, ठीक है, ऐसा कमी और बढ़ोतरी होने के बाद उनकी जो आय का अंतर हमको दिया गया है, कितना दिया गया है 4500 दिया गया है। तो हमको बताना है कि बी की मूल आय क्या थी, हमको बताना है हमको। ठीक है, बी की आय निकालनी है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन के अनुसार लिख लिया है कि ए और बी की आय का अनुपात 4:7 दिया हुआ है, और इसी प्रकार हमने ए की वैल्यू निकाल ली बी के फॉर्म में, जो कि 4/7 बी है। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि जैसे कि हमने ए की आय को बढ़ा दिया 50% और बी की आय को हमने कर दिया 25% कम कर दिया, तो उनकी जो आय का अंतर कितना होता है 4500 दिया हुआ है। ठीक है, तो ए की आप बढ़ाएंगे 50% बढ़ाएंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारा 1.5 हो जाएगा उसकी आय। और यदि हमने बी की आय को कम कर दिया 25% का कितना होता है वैल्यू 0.75। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस फॉर्म में लिखना है हमको। तो 1.5 मतलब क्या होता है 3/2 होता है, तो 3/2 ए एंड 0.75 मतलब क्या होता है 3/4 होता है, तो हमने इसको लिख लिया 3/4 बी एंड ये 4500। ठीक है, देन क्या करना है आपको, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो यहाँ से हमने ए की वैल्यू जो हमने निकाली थी 4/7 बी के फॉर्म में, तो यहाँ पर आ गई ये वैल्यू, और बी की वैल्यू सेम यहाँ पर है, ये वैसा ही है। सॉल्व कर लीजिए, 2 2 4, तो 3 2 6/7 बी माइनस 3/4 बी एंड 4500। तो यहाँ से इसको आप, अब इसको एलसीएम निकाल करके हल सॉल्व कर लीजिए। तो इसका एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व कर लीजिए माइनस करके आप, तो यहाँ से बी की वैल्यू जो निकल जाएगी ये कुछ ऐसा आएगी, जहाँ से ये जो आया बी की वैल्यू आ गया, यानी कि बी की जो वैल्यू है वो कितनी है 42,000, यानी कि बी की जो आय है वो कितनी है मूल रूप से 42,000 है। तो यहाँ से यदि आपको एक आय निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करिए यहाँ पर से इक्वेशन में रख दीजिए वैल्यू की, तो क्या हो जाएगा ए की आय निकल जाएगी 4/7 और बी की आय कितनी है 42,000 है, तो बस ठीक है। तो ये एंड इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर जो ए की आय कितनी आ जाएगी 24,000। ठीक है, तो अब चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं, इनका रेशियो दिया हुआ था हमको ए और बी की आय का। ठीक है, 4/7 दिया हुआ है, तो देख लीजिए चेक करके आप, ए की आय कितनी आई 24,000 और बी की आय कितनी आई 42,000, को दोनों को डिवाइड कर लीजिए, तो 3 से 3 एक 0 कट गया। ठीक है, और इसको कर लीजिए आप, तो 6 4 जा 24, 6 7 जा 42, तो इनका रेशियो आ गया 4/7, यानी कि हमने जो निकाला है वो आंसर सही है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि एक दर्जी ने एक कपड़े का थान 400 रुपये में खरीदा और सिलाई से संबंधित सामग्री जैसे कि बटन और धागे को 80 रुपये में खरीदा। इस प्रकार बने परिधान को बेचने के लिए उस मूल्य को बताइए ताकि उसमें हमको जो लागत मूल्य का 25% लाभ प्राप्त हो। यानी कि क्वेश्चन में साफ साफ यही बोला गया है कि यदि हम उस ड्रेस को 25% की लाभ पर बेचते हैं तो हमें उससे कितने रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, देखिए चलिए क्या करते हैं इसको। अब यहाँ पर हमने कपड़े का मूल्य लिख लिया 400 रुपये दिया गया एक थन कपड़े का,
और उसके अलावा जो बटन धागे का मूल्य दिया हुआ 80 रुपये। तो कुल हमने यहाँ पर निकाल लिया मूल्य कितने कपड़े का टोटल जो हमको लागत लगी है 480 रुपये की लागत लगी है। अब क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया था कि उसको आप इस प्रकार हमको बताना है कि उसका मूल्य लागत बताना है कि उसको हम कितने में बेचें कि हमको 25% का फ़ायदा हो। ठीक है, तो यहाँ से आप जो कुल लागत है, कुल लागत का आप यहाँ से 25% रुपये निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया 480 इंटू 25% निकाल लिया, तो वो निकल के आ रहा है कितना है हमारा 120 रुपये। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको लागत मूल्य में 120 रुपये आपको और ऐड कर देना है। ठीक है, तो वो जितना भी रुपया आएगा तो यहाँ से निकल कर आ गया आपका 600 रुपये। ठीक है, तो 600 रुपये जो आ गया यही आपका जो है विक्रय मूल्य है, जिसको इतना रुपये में बेचने पर आपको 25% का लाभ होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमको यहाँ पर देखिए ये 4 हमको पद दिए गए हैं और उसमें बताना है कि हमको यहाँ पर अगला पद क्या आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप यहाँ से देखिए, आप इसको थोड़ा सा कंसीडर करिए। यहाँ पर पहले पद में लिखा गया है JKLM। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू NOPQ, तो इसी प्रकार DEFG, तो अगला क्रम क्या हो जाएगा हमारा HIJK। एक तरीका ये है इसको निकालने का। दूसरा तरीका देखिए आप, यहाँ पर क्या किया गया है, जे के बाद जो देखिए दिया गया है हमको एन लिखा गया। ठीक है, तो जे के में आप +4 करिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा एन। उसी प्रकार आप के में क्या करिए +4 करिए, तो हमारा आएगा ओ। इसी प्रकार आप एल में +4 करिए, आपको मिलेगा पी। ठीक है, इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार चाहें तो आप डी में +4 करेंगे तो आपको मिलेगा एच, आप ई में +4 करेंगे तो आपको मिलेगा आई। ठीक है, तो ऐसे भी करके निकल कर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सबको बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में अब। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, आपको ये लाइन से पद दिए गए हैं और पूछा है कि यहाँ पर चौथे नंबर पे कौन सा यहाँ पर से ऑप्शन में जो दिया गया कौन सा पद आएगा उसमें से। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको क्या करना है आपको चौथा पद निकालने के लिए। ये हो जाएगा आपका 16/36 दिया है इक्वल टू 64 बाई, इसको मान लीजिए एक्स है। तो यहाँ से आप इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर 36 इंटू 64 डिवाइड बाई 16। तो क्या हो जाएगा 16 4 जा एंड कितना हो जाएगा 36 इंटू 4 करिए, तो ये निकल के हमारा आ जाएगा 144। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको फिर से एक तो सीरीज़ दी गई है और बोला गया यहाँ पर बीच में क्या आएगा एक ब्लैंक जगह पे। ठीक है, तो आप सीरीज़ को गौर करके देखिए, ये आपको किसी नंबर का स्क्वायर जैसा दिख रहा होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर है 25, तो बीच में क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी कि कितना होता है 6 का स्क्वायर 36, जो कि हमारा सही आंसर है। उसके अलावा क्या किया गया है 7 का स्क्वायर दिया गया है। तो इस टाइप का सीरीज़ है। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसको देखना है आपको। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, क्वेश्चन में इस तरीके का कुछ आपको कोड भाषा में कुछ आपको दिया गया है। ठीक है, कथन दिया गया है और बोल रहा है इसके आधार पर बताना है आपको कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है उसमें ये दिखाता है कि जो आर है वो पी की मात्रा है। ठीक है, तो बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ क्वेश्चन है और ऊपर से टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो इसको मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा इसको एग्ज़ाम में आप बनाइए। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको ये जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो 5 ऑप्शन आपके दिए गए हैं इसमें से आपको पाँचों ऑप्शन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसके आधार पर आपको जो पाँचों क्वेश्चन में जो दिए गए हैं उसको सॉल्व करना होगा और वहाँ से फिर आपको निकाल के जो भी आपका निकलेगा आंसर, तो वहाँ से आपको देखना है कि किसमें आपका आंसर ये दिख रहा है कि जो आर है वो पी की मात्रा के रूप में आपको वहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, तो वो आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं डायरेक्ट जो इसका आंसर है उसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे कि इसमें आंसर जो दिया गया है वो सही आंसर आपका 3 है। ठीक है, तो देखिए इसके आधार पर हम जो क्वेश्चन को जो कोड दिया गया है इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो ये पी माइनस के दिया गया है। ठीक है, तो माइनस वाला देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है, ए बी की बेटी है, यानी कि इसके हिसाब से क्या हो जाएगा
P जो है वो क्या है, K की बेटी है। ठीक है, तो यहाँ हम बना लेते हैं जो P है, ठीक है, वो किसकी बेटी है, वो K की बेटी है। ठीक है, इसकी बेटी है ये, इसे बना लीजिए आप। फिर क्या बोला गया है उसमें देखिए, अब K डिवाइड बाई S, तो उसका मतलब क्या है यहाँ पर, A जो है B का पिता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो K है वो S का पिता है। ठीक है, तो देख लीजिए K क्या है, K क्या है, S का पिता है। ठीक है, इसका ये पिता है। ठीक है, ये आप देख लीजिए यहाँ से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लोग आपस में क्या है, ठीक है, भाई बहन होंगे। ठीक है, यहाँ पे मेल फीमेल नहीं लिखा गया, तो यहाँ पर हम मानते हैं कि ये लोग भाई बहन हैं। ठीक है, अगला क्या है, एस माइनस आर। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए जो है बी की बेटी है, यानी कि एस जो है वो आर की बेटी है। ठीक है, तो एस क्या है, आर की बेटी है, यहाँ से आर की बेटी है। ठीक है, यानी कि ये भी फीमेल है, यानी कि एस और पी आपस में क्या है, ये दोनों सिस्टर हैं। तो क्वेश्चन में हमको क्या बताना है कि आर जो है पी की माता है। ठीक है, तो देखिए यदि ये एस जो है वो आर की बेटी है, तो ये लोग क्या है, आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, तो इस आधार पर यदि एस उसकी बेटी है, तो उसी प्रकार जो है आर की बेटी पी भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर से क्वेश्चन से हमारा आंसर निकल कर आ रहा है कि आर जो है क्या है, वो पी की माँ है। ठीक है, तो ये जो कथन हमारा यहाँ पर दिया गया है वो हमारा ऑप्शन 3 में सही हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार आपको बाकी जो कथन को सबको सॉल्व करने पर भी आपको आंसर निकलेगा। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, इसलिए इसको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन को आप थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा, लास्ट में समय बचता तब बनाइएगा इसको आप। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 दोस्त MNOPQ ये हैं। ठीक है, एक के बाद एक कंप्यूटर पर इन्होंने खेल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो खेल खेला उसने इसे एन को दिया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर किसी ने पहले खेल खेला, उसके बाद उसने उसको किसको दे दिया, ठीक है, उसने उसको दे दिया एन नाम के व्यक्ति को दे दिया खेलने के बाद। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा गया है, पी ने एन के तुरंत बाद खेल खेला, लेकिन एम से ठीक पहले खेला। ठीक है, यानी कि जो एम है इसके बाद आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए वही बताया गया है कि पी ने क्या किया, एन के बाद और एम से पहले खेला। फिर क्या लिखा गया है, ओ खेल खेलने वाला अंतिम लड़का था, यानी कि ओ क्या है, लास्ट में आएगा। फिर बोला गया सबसे पहले खेल खेलने वाला कौन था, तो कौन बच गया खेल खेलने वाले में से, केवल क्यू बच गया, जिसने उसका नाम नहीं दिया गया है, यानी कि क्यू ने क्या किया, सबसे पहले खेल खेला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही, ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये अगला क्वेश्चन को दोस्तों अगले पार्ट में करेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, तो पार्ट 3 में इसका मैं क्वेश्चन जो बचा क्वेश्चन है 8-10 क्वेश्चन बचे हैं उसको डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।